हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 44 की, जो कि 14 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 के विज्ञान विषय की का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है आपकी पाठ्यपुस्तक का, विज्ञान के विषय की पाठ्यपुस्तक का चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आज हम आवर्त वर्गीकरण में पढ़ेंगे मेंडलीफ का आवर्त वर्गीकरण। तो पहले जरा मेंडलीफ के बारे में जान लेते हैं। मेंडलीफ एक केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे और उनका जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस में हुआ था। और रूस में भी साइबेरिया एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आवर्त सारणी को प्रस्तावित किया था और आवर्त सारणी के सिद्धांत को दिया था। आवर्त सारणी के सिद्धांत को देने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस टाइम पे 63 यानी कि 63 जो एलिमेंट्स थे, तत्व थे, उन्हें एक कार्ड पे लिखा और उनकी भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को लिखा। तो जब उन्होंने रासायनिक गुणधर्मों को लिखा, और ये लिखा था उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, जब उन्होंने ऐसा किया और उन्हें सामने दीवार पे चिपकाना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि एक सारणी के रूप में हर जो तत्व है सारे के सारे को एक जगह मिल गई है। तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या हुआ, संक्षेप में आपको बताया कि आवर्त सारणी का निर्माण कैसे किया उन्होंने। आइए जरा देखते हैं कि उन्होंने किस चीज़ों का ध्यान रखा और कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए आवर्त सारणी को बनाया। चलिए देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है आपकी। अब अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो पहले आपने पढ़ा भी होगा, न्यूलैंड्स के और अष्टक सिद्धांत के स्वीकार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने कई प्रतिरूपों में की खोज जारी रखी, जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डेमेत्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तो इन्हें क्या जाता है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा है, इनका योगदान रहा है प्रारंभिक विकास में। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तो उन्होंने किस आधार पर व्यवस्थित किया, मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। आगे कहता है, मेंडलीफ ने अपने कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या किया, 63 तत्वों के साथ ये आरंभ किया और उनके बीच परमाणु द्रव्यमान, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। फिर क्या हुआ, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान दिया। उन्होंने मेन ध्यान क्या दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर। फिर अगला, उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि वह अत्यंत सक्रिय और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो उन्होंने इसका चुनाव किस लिए किया था, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यंत सक्रिय हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते थे। तत्वों के से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों के तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। तो उन्होंने इसे अपनी जो सारणी थी उसके लिए, वर्गीकरण के लिए, तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूल गुणधर्म माना। ठीक है, अगला है, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने ये पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब उन्होंने अरेंज किया दीवार पे, तो उन्होंने पाया कि एक साइड में बढ़ते चले जा रहे हैं और एक गुणधर्म वाले एक साथ आते चले जा रहे हैं, सारे के सारे तत्व। ठीक है बच्चों, फिर अगला, यह भी देखा क्या कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक अंतराल के बाद वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सीधी रेखा और नीचे की साइड में
इस दो तरीके से इन्हें अरेंज किया। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस आधार पर अपनी आवर्त सारणी बनाई और कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का के आवर्ती फलन होते हैं। तो अब क्या किया उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप यानी इसे ग्रुप कहा तथा क्षैतिज स्तंभ यानी इसे पीरियड कहा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपकी आवर्त सारणी की। अब जरा आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्रों का नाम अनुमान कीजिए। तो इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको मिलेगा तीसरे वाले में, ये रहा एल्यूमिनियम, ये है तीसरे वाले में, तो ये है R2। ठीक है बच्चों, ये कैसे होगा ये आप देखिए। अब फिर है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या था। तो मेंडलीव द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई है उसका मुख्य आधार है तत्वों के मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के समानता के आधार पर इन्हें व्यवस्थित किया गया है। ठीक है बच्चों, फिर है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए एक तो चीज अभी मैंने बताई आपको, क्या कि गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्मों की समानता का आधार बनाया। दूसरा, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करते हैं और यौगिक कैसे बनाते हैं, इसको आधार बनाया। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज, मेन जो चीज थी वो थी द्रव्यमान, जिसे उन्होंने आधार बनाया था। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 4, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया। तो उन्होंने जब ध्यान दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इसे पर ध्यान दिया। ठीक है बच्चों, अब है वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ ग्रुप या समूह तथा क्षैतिज पंक्ति को पीरियडीय आवर्त कहते हैं। तो बच्चों, ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।